ईश्वर सहाय प्रेज द लॉर्ड और देव मसीह। आइए हम को धन्यवाद करेंगे। आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर मौसम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पूरे दिन संभाला पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गदूत दिन भर हमारी रक्षा करते हैं पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होली स्पिरिट हमें रंग खोलने में हमारी सहायता करता है पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। असीम दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस के मृत्यु के द्वारा। प्रभु, आपने अपने साथ हमारा मेल कराया है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपने अनंत जीवन की आशीष हम सबों के लिए सुनिश्चित किया है पिता। बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको देते हैं। बाइबल कहता है कि यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं।
महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो मानव शरीर के दुर्बलता के कारण व्यवस्था जिन बातों को ना कर सका, उनको आपने स्वयं किया। अपने ही पुत्र को पाप बलि के रूप में इस पृथ्वी पर भेजकर प्रभु यीशु मसीह के ही शरीर में पाप को दंडित किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ही पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जी सके। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, आपने बद होकर अपनी लहू से हम सबों को मोल लिया है। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य और आदर योग्य प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु, ना ही स्वर्ग में और ना ही पृथ्वी में प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Give you all glory and honor, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु हमारा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको देते हैं। Thank you, Daddy God. Thank you, Daddy God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है, पहले की जैसे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड टाइम इवेंट्स
जो बाइबल के बहुत सारे प्रोफेसीज में देखेंगे तो एंड टाइम इवेंट्स के बारे में कई वचन हम रेफरेंसेस में देखते हैं। उनमें से जो इमीडिएट जो होने वाली जो घटनाक्रम है वो रैप्चर है, और रैप्चर के बाद ही बहुत सारे बाइबल के रेफरेंसेस में इस बात का खुलासा है कि उसके बाद ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश जो 7 साल का होने वाला है, उसके बाद सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होगा, और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के बाद में मिलेनियम रूल, 1000 ईयर्स का रूल इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। उसके बाद अंतिम न्याय होगा, और अंतिम न्याय के बाद इटर्निटी, अनंत काल का जीवन होगा। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, चूंकि रैप्चर को थोड़ा सा डिटेल में हम बात करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को रैप्चर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रैप्चर और सेकंड कमिंग तो कई लोग एक ही समझते हैं, और कई लोगों का ये सोचना है कि रैप्चर होगा नहीं। लेकिन बाइबल के कई रेफरेंसेस को आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि रैप्चर एक सेपरेट इवेंट है। सेकंड कमिंग के बारे में बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में भी हैं, न्यू टेस्टामेंट में भी हैं, लेकिन रैप्चर से रिलेटेड जो बातें का खुलासा हुआ है वो आप न्यू टेस्टामेंट में पाएंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि रैप्चर में रीयूनियन होने वाला है। जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो हम अपना शरीर को छोड़ते हैं, और हमारा सोल जो होता है वो परमेश्वर के पास चला जाता है। लेकिन जब रैप्चर होगा तो सबसे पहला जो होगा वो हमारा जो भी बिलीवर्स, जो भी लोग प्रभु में विश्वास में मरे हैं, उनका बॉडी और सोल एक हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो रीयूनियन होगा, जितने भी हमारे प्रियजन मरे हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरे हैं, और जो हम लोग जो जीवित रहेंगे और रैप्चर में जाएंगे, हम लोग बादलों में एक साथ फिर से मिलेंगे। और तीसरा जो रीयूनियन होगा वो सारे बिलीवर्स का, जितने भी जो विश्वासी हैं, सभी का हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रीयूनियन होगा। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग पहला थेसलोनियन का किताब है, पहला थेसलोनिकी का किताब, उसको खोलेंगे, अध्याय 4 पद संख्या 16 से लेकर हम 18 तक के वचन को पढ़ेंगे। अगर रोज मैम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं तो हम लोग देखेंगे उसको। पहला थेसलोनी का पत्र है, अध्याय 4 है, पद संख्या 16 से 18। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देना चाह रहा हूं। कई बार कंफ्यूजन होता है सेकंड कमिंग और रैप्चर को लेकर। तो देखेंगे कुछ पदें बड़ा स्पष्ट है। रैप्चर एक सेपरेट इवेंट है, और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन है, वो एक डिफरेंट इवेंट है, एक अलग घटना है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि रैप्चर में जब भी प्रभु आएंगे तो वो बादलों में आएंगे। तो पहला थेसलोनी का 1:17 में हम देखते हैं
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इसी बात का वादा प्रभु ने किया संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में रहने का बहुत सारे निवास स्थान है, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूं, और मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, और ये रैप्चर का ही प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह फिर आकर हम सबों को ले जाएंगे, और जहां प्रभु है वहां हम लोग रहेंगे। तो इस वचन के मुताबिक हम देख रहे हैं कि हम रैप्चर के समय में हम बादलों पे मिलेंगे प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बातों का अगर हम जिक्र पाएंगे, तो आप प्रकाशित वाक्य हम लोग खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 7। उससे पहले हम लोग जकराया का किताब, जकराया नबी का किताब है, अध्याय 14 का 4 देखेंगे। जकराया और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। ओके। उस समय वह जैतून पर्वत पर जो पूर्व दिशा में यरूशलेम के सामने है पैर धरेगा। तब जैतून पर्वत बीचों बीच पूरब से पश्चिम तक फट जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी, और इसे आधा पर्वत उत्तर की ओर तथा आधा दक्षिण की ओर सरक जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के आने का समय के विषय में लिखा है कि उस दिन जैतून पर्वत पर जो पूर्व दिशा में यरूशलेम के सामने है पैर धरेगा। मतलब जीसस लिटरली उसका पैर जमीन को टच करेगा और वो जमीन पर पांव रखेंगे। लेकिन रैप्चर में वो पांव नहीं रखेंगे, हवा में ही होंगे और बादलों में ही। वो सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस है। एक डिफरेंस ये है। दूसरा चीज है कि रैप्चर में प्रभु बहुत सीक्रेटली आएंगे। पहला थेसलोनी अगर आप देखेंगे अध्याय 5 का 2, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये मतलब सीक्रेटली आएगा और बहुतों को मालूम भी नहीं होगा। और इसी के विषय में लिखता है पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। दैट मीन्स हम तो ज्योति के संतान होने के नाते हमारे लिए वो रात के समय जैसा नहीं होगा। हमें जानकारी होगा, बिलीवर्स को मालूम होगा, जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं उनको मालूम होगा प्रभु के आने का समय। लेकिन जो लोग अनबिलीवर्स हैं, जिनको इस संसार के देवता ने जिनके हृदय को, मनों को, आंखों को अंधा बना कर रखा है,
कि वे प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, उनको ये पता नहीं चलेगा और ये उनके लिए रात की तरह होगा। लेकिन जो बिलीवर्स हैं, हम तो अंधकार के नहीं है, जैसे कि पौलुस कहते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। That means when Jesus will come, we'll know. Only believers को मालूम होगा। लेकिन जब द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु आएंगे, उस समय सभी को मालूम होगा। उस समय सब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को आते हुए। द्वितीय आगमन में सब प्रभु को देखेंगे आते हुए। हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद संख्या 11। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था, तो बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे जैतून पहाड़ के पास, और उसी जैतून पहाड़ पर प्रभु फिर से वापस आएंगे, जैसे कि हम जकराया 14:4 में देखे हैं। और इसी जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। तो वहां स्वर्गदूत कहते हैं कि और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से यह फिर आएगा। That means second coming of Jesus को everybody will see, सभी लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7 भी हम पढ़ेंगे। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तो ये तो तय है कि रैप्चर एक डिफरेंट इवेंट है और सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस डिफरेंट इवेंट है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैं आप सबों को ग्रुप में डाल दूंगा सारे रेफरेंसेस को, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। लेकिन आज जब हम जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं वो है रीयूनियन। कैसे हमारा जो मृत्यु के समय में हमारा शरीर यहाँ रह जाता है और हमारा सोल हमारा शरीर से बाहर निकलता है और चला जाता है। तो इसके लिए एक वचन है, सबोपदेश उपदेशक 12:7, इक्लेसियास्tes। बारह का 7 वचन। तब धूल जैसे थी वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, आत्मा प्रभु के पास चला जाता है और साथ ही साथ हमारा सोल भी चला जाता है। आत्मा प्रभु के पास लौट जाता है, हमारा सोल भी सेपरेट हो जाता है। जेम्स याकूब का 2:26,
रीयूनियन को समझने से पहले इन चीजों को, जेम्स चैप्टर 2 का 26, याकूब, और जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य के बिना मृतक है। मतलब आत्मा और शरीर का सेपरेशन हो जाता है, तब हम फिजिकल डेथ की बातों को देखते हैं। आज बहुत सारे, खासकर कैथोलिक चर्च में, जो भी मृतक, हमारे जो मृतक विश्वासी हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं हुआ, कब्र में लोग गए और प्रार्थना किए। और आज भी कई लोग बहुत ही, हम लोग कई बार दुखी हो जाते हैं अपने प्रियजनों को खोकर। उनके याद में हम लोग कई बार उनको याद करके हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक अद्भुत चीज जो होने जा रहा है, जितने भी हमारे प्रियजन हमसे बिछुड़े हैं, सभी से हम मिलने जा रहे हैं। फिर से रीयूनाइट हमारा होगा। और पहले यूनियन, जैसे कि मैंने बात किया कि हमारा बॉडी और सोल ये रीयूनाइट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी हमारे जो बिछड़े हुए हैं लोग, वे सब के सब फिर से हमसे मिलेंगे। और इसी को लेकर बड़ा ही उत्साहवर्धक वचन जो संत पौलुस लिखते हैं, और वो कहते हैं, पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 का 16 के वचन से अगर हम आगे पढ़ेंगे, 13 के वचन से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इसके विषय में अनभिज्ञ रहो। इन विषय को लेकर आप अनजान रहो, ऐसा हम नहीं चाहते, लेकिन आपको इन बातों को जानो कह के संत पौलुस लिख रहे हैं। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इन उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं। जो सो गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं, और अन्य लोगों के समान शोकित। हम नहीं चाहते कि तुम अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। मतलब वे भी जी उठेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करते हुए मरे हैं। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ, मतलब किनके साथ? जो लोग प्रभु यीशु में मरे हैं, वे जो जी उठेंगे उनके साथ हम लोग मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? बादलों में मिलेंगे। तो ये हमारा जो पहला यूनियन जो होगा कि जो लोग मरे हैं उनका बॉडी और सोल यूनाइट होगा, एक साथ होगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि जितने भी जो मरे हैं और जितने लोग जिंदे हैं, हमारे पूर्वज, हो सकता है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जिनको हमने देखा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, हमारे दादा दादी परदादे जिनसे हमने कभी नहीं मिला होगा, और बहुत सारे हमारे रिश्तेदार होंगे जिनसे हमने नहीं मिला हो, लेकिन उनसे हम सभी कोई बादलों पर मिलने जा रहे हैं। और तीसरा जो रीयूनियन जो होने जा रहा है, हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रीयूनियन होने जा रहा है, हमारा प्रभु के साथ हमारा रीयूनियन होने जा रहा है। और ये रीयूनियन कैसे होगा? प्रभु के साथ हम लोग कैसे मिलेंगे? पहला यूहन्ना 3 का 2 हम वचन पढ़ेंगे। बहुत ही अलौकिक चीज है। पहला यूहन्ना 3 का 2।
तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे तो हम कैसे होंगे, एग्जैक्टली हम क्या होंगे, कैसे होंगे, उस विषय में यहाँ पर वचन खुलासा करता है। हम यीशु के जैसे ही उसके सदृश हो जाएंगे, जैसा यीशु मसीह का ग्लोरीफाइड, जब उसका शरीर को बेधा गया, उसको मारा गया, और उस रीति से वो मतलब मृत्यु में जब प्रभु गए तो उनके पूरा शरीर पर घाव के घाव थे, लेकिन जब वो पुनर्जीवित हुए टोटली डिफरेंट होकर आए, पूरा रिन्यू बॉडी, नया बॉडी के साथ आए। तो वैसा ही हमारा, हम सबों का, हम भी प्रभु यीशु के जैसे हम लोग बदल जाएंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं और अब यह प्रकट कि हम क्या होंगे। कई बार आपको लगता होगा कि कैसे हम, मतलब हमारा ये कैसे जब रैप्चर होंगे तो हम क्या होंगे। तो इस विषय में संत पौलुस यहाँ लिखते हैं, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे। एग्जैक्टली हम जानने पाएंगे कि हम क्या होने जा रहे हैं। और एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला कोरिन्थी 2:9। इसमें बहुत ही अलौकिक बात लिखा हुआ है, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, जो इन बातों को कानों ने नहीं सुना, जो किसी के हृदय में नहीं समाई, वैसे अद्भुत बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, ना कान सुना, और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। तो एग्जैक्टली व्हाट गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर अस, उन सारी चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही अलौकिक। और मैं तो इमेजिन कर रहा था कि रैप्चर में जब जाएंगे और 7 साल का यहाँ पर ट्रिबुलेशन होगा, 7 साल का जब महाक्लेश होगा यहाँ पर पृथ्वी पर, जो लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, तो हम लोग 7 साल फिर हम लोग प्रभु के पास जब रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो स्पिरिट में मैं ये फील कर पा रहा था कि वर्ल्ड के जो बहुत सारी चीज गैलेक्सीज में है, स्टार्स हैं, एवरीथिंग हम लोग देखने पाएंगे, और परमेश्वर के उस अलौकिक कृति को लेकर हम लोग कितना आनंदित होंगे, जो कल्पना से परे होगा। जो बातों आंखों ने नहीं देखा, जो बातें कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, जो कि हमारे बियॉन्ड कंपैरिजन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वैसे बातों को जो हमने कभी कल्पना में नहीं सोचा, आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जिनकी चर्चा तक हमने नहीं सुनी है, वैसे अलौकिक चीजों को एग्जैक्टली हम देखने जा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत होने जा रहा है। ये सारा चीज रिवील होगा उस समय, वो सारा चीज प्रकट होगा जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम उसके सदृश हो जाएंगे। दूसरा चीज होगा कि इटर्निटी में, अनंत काल में हम कैसे रहने जा रहे हैं, हमारा स्वरूप क्या होने जा रहा है, वो विषय हमारे लिए प्रकट होगा। रोमी 8:29, रोमियो के नाम 8:29। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएंगे, जिसे कि वह बहुतों से भाइयों में पहलौठे ठहरे। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपना संतान के रूप में स्वीकारा है, और हम उसके संगी वारिस होकर उसके उत्तराधिकार होने जा रहे हैं। और एफेसी 2:6 में जैसा लिखता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के संग जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके संग बैठाए गए। तो एग्जैक्टली जो इटर्निटी का लाइफ जो होगा, हम लोग कैसे होकर परमेश्वर के संतान होकर, है ना, प्रभु यीशु मसीह के जैसे होकर, उसके ही स्वरूप में होकर हम पूरे इटर्निटी में हमारा लाइफ गुजरने जा रहा है। तो इन चीजों को हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के साथ रियूनियन होगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जब प्रभु के साथ हम लोग मिलेंगे, प्रभु प्रकट होगा तो हम उसके सदस्य होंगे। तो एग्जैक्टली उसी स्वरूप में प्रभु हमें बदलेंगे। तो पहला चीज एग्जैक्टली हम चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और हमारा स्वरूप क्या होने जा रहा है, उन चीजों को भी हमारे लिए वो प्रकट होगा। अभी
वे सारी चीजें हमारे लिए प्रकट नहीं है, लेकिन जब प्रभु प्रकट होंगे तो सब चीज वो प्रकट होने जा रहा है। और तीसरा बहुत बड़ी चीज जो है वो है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे गौरव परमेश्वर हमें देने जा रहा है। आमीन। संत यूहन अध्याय 17 का 24। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रार्थना किए थे। 24 का जो वचन है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ रहें। तो जब हम रैप्चर में प्रभु यीशु के संग रहने के लिए जब हम जाएंगे तो एक अद्भुत चीज और होने जा रहा है। जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ रहें, कि वे मेरी उस महिमा को देख सके। गॉड का जो ग्लोरी है वो हमारे लिए रिवील होने जा रहा है, जिसे तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया है। तो ये लौकिक चीज जो कि होने जा रहा है। ओके, तो कई बार लोग कई बार जैसे कि अभी जब किसी का मृत्यु होता है तो बॉडी सेपरेट होता है और हमारा सोल सेपरेट हो जाता है, आत्मा प्रभु के पास चला जाता है। लेकिन रैप्चर में टोटली डिफरेंट होने जा रहा है। हम एक नया शरीर धारण करेंगे, अनश्वर शरीर धारण करेंगे, और हमारा स्पिरिट रीयूनाइट होकर हम प्रभु के साथ चलेंगे। दूसरा चीज, हमारे जितने भी बिलीवर्स के साथ हमारा रीयूनियन होगा, उनके साथ हम लोग मिलेंगे और प्रभु यीशु के साथ हम यूनाइट हो जाएंगे, प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, प्रभु के साथ संग संग हम लोग रहने लगेंगे। तो एक बहुत बड़ी और एक सवाल कई बार उठता है कि क्या रैप्चर कब घटित होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि रैप्चर होने के बाद ही ट्रिबुलेशन का शुरुआत होगा, क्योंकि कई वचन हैं जो इन बातों का खुलासा करते हैं, और कई जगह कई प्रकार की भ्रांतियां है कि लोग ये सोचते हैं कि जो रैप्चर जो होगा वो ट्रिबुलेशन के बीच में होगा या ट्रिबुलेशन के बाद में होगा। कई बार सेकंड कमिंग प्रभु यीशु मसीह के आने की बातों को कंफ्यूज करते हैं। तो पहला ये चीज समझना है कि शुरू में रैप्चर होगा, उसके बाद 7 साल का ट्रिबुलेशन होगा, और 7 साल का ट्रिबुलेशन होने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, द्वितीय आगमन। तो इन चीजों को समझने के लिए अगर हम देखेंगे कि कैसे नोआ के समय में प्रभु मतलब जब विपत्ति आया तो नोआ को कैसे बचाया था, तो अगर हम जेनेसिस से किताब को खोलकर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चीज हुआ था जो कि रैप्चर वाली चीजें घटित हुई थी हनोक के जीवन में। और पहला हनोक उठा लिया गया था, इसके विषय में हम लोग बाइबल में सुनते हैं। तो रेस्क्यू ऑफ नोआ, तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम एक वचन को पढ़ेंगे, और वचन है संत लूकस का सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 26 से लेकर 30 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 26 से लेकर 30 तक। यहाँ पर 2 घटनाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताए। पहला तो नूह के दिनों की बात लिखे हैं और लूत के दिनों की बात, है ना, इंग्लिश में जिसको हम लोग लोट कहते हैं, लूत। तो दोनों वचनों को मैं पढ़ रहा हूं, पहला 26 पढ़ूंगा, फिर 28 को पढ़ूंगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह ने जहाज में प्रवेश ना किया, वे खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे।
तब जल प्रलय हुआ और सब नष्ट हो गए। तो ये इंडिकेशन है रैप्चर का। और लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। वे खाते पीते लेन देन करते, पेड़ पौधे लगाते और घर बनाते थे, परंतु जब लूत सदोम से निकला उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई और नष्ट हो गए। तो क्यों ये दोनों घटनाक्रम को मैं कोट कर रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह भी इस विषय को बता रहे हैं कि जैसे नूह के दिनों में क्या हुआ था। जब जल प्रलय आया था तो सबसे उस समय भी लोग अपने जो रोज दिन का जो काम है, दिनचर्या, उसी में सब उलझे हुए थे और सब क्रियाकलाप वैसे ही कर रहे थे जैसे कि अब कुछ नहीं होने वाला है। और इतना बड़ा घटना घट गया और नूह जहाज में गया, उसके बाद ही देखेंगे हम लोग जल प्रलय हुआ। अर्थात जिस प्रकार से नूह बचाया गया उस जल प्रलय से, वैसे ही जो बिलीवर्स होंगे वो लोग बचाए जाएंगे, उनका रेस्क्यू होगा और उस प्रकोप से बचेंगे। और जैसा लूत बताया गया था, लूत सदोम से ना निकला उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई और वे सब नष्ट हो गए। और जब लूत सदोम से निकला मतलब लूत को परमेश्वर ने बचाया। तो यही दो एग्जाम्पल परमेश्वर बता रहे हैं। तो इन बातों से इंडिकेशन ये है कि जो क्लेश आने वाला है उससे बिलीवर्स जो लोग होंगे वो लोग बचाए जाएंगे। तो हम उत्पत्ति का पुस्तक में जाएंगे, उसमें अध्याय 5, वहां पर नूह के जो वंशावली है उसके बारे में हम लोग को जिक्र मिलता है। और ये वंशावली क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब सेत 105 वर्ष का था तब उसे एनोस उत्पन्न हुआ। 21 और 28 वचन से देखेंगे, आगे देखेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का था तब उससे मतूशेला उत्पन्न हुआ। मतूशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां हुए। अतः हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की थी। हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, मतलब क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो यहाँ पर पहला रैप्चर की एक घटना है जहां पर हनोक को परमेश्वर उठा लिया था। और जब मतूशेला 187 वर्ष का था तब उसे लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक, और ये घटनाक्रम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मतूशेला का ही जो मतूशेला का ही पुत्र था नूह, है ना। और जब जल प्रलय आने का था उस समय मतूशेला के भी मृत्यु हो गई और उसका जो पिताजी थे, मतूशेला का जो पिताजी थे हनोक, वह उठा लिया गया था। ये जो दो घटनाक्रम है और साथ ही साथ जो जल प्रलय की जो घटनाक्रम है उसका सीक्वेंस को अगर हम समझेंगे तो एग्जैक्टली वो रैप्चर का ही को प्रदर्शित करता है, रैप्चर की घटनाक्रम को दिखाता है। हनोक का उठा लिया जाना वो रैप्चर को दिखाता है। मतूशेला का जल प्रलय से जस्ट पहले उसका मृत्यु हो जाना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास में है उनका उसका रेजुरेक्शन की बातों को ये बयां करता है। और जल प्रलय जो है वो ट्रिबुलेशन की बातों को बयां करता है। तो आज के स्टडीज में हम लोग रैप्चर का जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी, जो इवेंट्स होने वाला है, उन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास किए कि कैसे जो हनोक और मतूशेला के जीवन और नूह के जीवन और जो जल प्रलय की जो घटनाक्रम थी उसके पूरे सीक्वेंस के आधार पर रैप्चर का जो घटनाक्रम होने वाला है और ट्रिबुलेशंस जो आने वाला है, अंत के समय के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात करते हुए बताते हैं कि नूह के दिनों की तरह और लूत के दिनों की तरह, और कैसे वे रेस्क्यूड किए गए, बचाए गए, नूह भी बचाया गया, लूत भी बचाया गया, वैसे ही परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे, उसके गॉडली पीपल लोग बचाए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग दो रेफरेंसेस देखेंगे। पहला है 2 पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 5 से 9।
दूसरा पत्रस अध्याय 2 5 से 9। तथा उस प्राचीन जगत को भी ना छोड़ा, परंतु भक्तिहीनों के संसार पर जल प्रलय भेजा। फिर भी धार्मिकता के प्रचारक नूह को अन्य 7 व्यक्तियों सहित बचा लिया। जल प्रलय आया, बचा लिया। और जबकि उसने सदोम और अमोरा के नगरों को विनाशकारी दंड देकर भस्म कर दिया कि वे आने वाले भक्तिहीनों के लिए एक उदाहरण ठहरे, जबकि उसने धर्मी लूत को भी छुड़ा लिया, जो चरित्रहीन लोगों के वासनायुक्त आचरण से दुखी था, क्योंकि वह धर्मी पुरुष था और उसके मध्य रहते हुए जो कुछ देखता और सुनता था, उसके कुकर्मों के कारण अपनी सच्ची आत्मा में दिन प्रतिदिन व्यतीत होता था। तो भक्तों को प्रभु परीक्षा में से निकालना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक के दंड के लिए रखना जानता है, विशेषकर उनको जो अपनी देह को भ्रष्ट अभिलाषाओं में रिप रखते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ये उदंड, स्वेच्छाकारी और भक्तिहीन प्राणियों का भी अपमान करने से नहीं डरते। तो इस वचन के द्वारा जो बातें हम कि धर्मी लोगों को भी वैसा ही परमेश्वर अभी जो दंड, जो अधर्मियों के लिए जो न्याय का दिन तक दंड के लिए रखना जानता है, और उनकी जो परीक्षा होने वाली है, तो उनसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे। रेवलेशंस का 3:10 में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे जो प्रकोप पृथ्वी पर आने वाले हैं उसे परमेश्वर बचाने वाले हैं। और पहला थिस्सलुनीकी का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 10 में भी हम इस चीज का जिक्र पाते हैं कि कैसे परमेश्वर उस प्रकोप से जो सारे संसार पर आने वाला है उसे विश्वासियों को बचाने वाले हैं। तो आज के अध्ययन में हम इन बातों के सीक्वेंस को समझ पा रहे हैं कि कैसे रैप्चर जब भी घटित होगा वो ट्रिबुलेशन के पहले होगा, और रैप्चर जो होगा वो सीक्रेट कमिंग होगा। केवल बिलीवर्स को मालूम होगा, जो परमेश्वर जिनको अपने साथ उठा लेंगे, केवल उन्हीं को ये बातें मालूम होगा, और प्रभु यीशु मसीह को सब कोई नहीं देखेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम को सब कोई जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास ले जाएंगे, बहुत सारे कब्र खुल जाएंगी और बहुत सारे लोग पुनर्जीवित होंगे। और सेकंड में दोनों अलग अलग इवेंट है। तो इस अध्ययन में हम लोग रैप्चर के बाद जो इवेंट्स होने वाली है उस वक्त हम लोग जाएंगे, उसके बाद क्या होगा उस घटनाक्रम में उन बातों को देखेंगे, क्या होने जा रहा है उसको देखेंगे, और साथ साथ पृथ्वी में ट्रिबुलेशंस होगा उनके बारे में जो घटनाक्रम है उन चीजों को भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेस में। जो 9 प्रकार के घटनाक्रम जो मेन है उन चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जो ट्रिबुलेशन के समय में जो 9 इवेंट्स होंगे, घटनाक्रम होंगे, ग्रेट साइंस जो होंगे, जो 4 राइडर हैं, जैसे लाल घोड़े, सफेद घोड़े, लाल घोड़े, काला घोड़े और पीला घोड़े से रिलेटेड घटनाक्रम को हल्का सा देखेंगे। फिर एंटी क्राइस्ट के बारे में देखेंगे, फॉल्स प्रोफेट के बारे में देखेंगे, मार्टर्स के बारे में देखेंगे, 1,44,000 जो परमेश्वर के लोग होंगे उनके बारे में देखेंगे, 2 गवाह जो आएंगे उनके बारे में देखेंगे, ड्रैगन के बारे में देखेंगे, मार्क ऑफ द बीस्ट और आर्मागेडोन का जो लड़ाई है। तो ये घटनाक्रम, पूरे घटनाक्रम का मेन चीजें हैं जो कि ट्रिबुलेशन के समय में होने जा रहा है। तो आने वाले क्लासेस में हम इनको देखेंगे। फिर सेकंड कमिंग में फिर क्या होगा, प्रभु आएंगे सेकंड कमिंग में,
फिर सेकंड कमिंग का पर्पस क्या रहेगा, तो उसको देखेंगे। फिर मिलेनियम रूल। तो अभी एंड डेज के इवेंट्स के विषय में हमारा स्टडीज अभी रहेगा, और हम प्रकाशित वाक्य को, प्रकाशना ग्रंथ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। खासकर आप अध्याय 20, 21 और 22 को पढ़ना शुरू करिए, 19 से लेकर, क्योंकि जब आप 6 से 18 पढ़ेंगे तो कई बार लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन उसको जब हम लोग 1 to 1 जब हम लोग अध्ययन करेंगे उस समय देखेंगे, इसको 6 से 18 तक के घटनाक्रमों को देखेंगे। और यहाँ पर जो 6 से 18 तक का घटनाक्रम है वो कई बार लोग कलीसिया को और कई बार चर्च को और इजराइल को लोग कई बार मिला देते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें लिखी गई है वो इजराइल से रिलेटेड है, और चर्च जो है, जो प्रभु में बिलीव करते हैं, वे रैप्चर में पहले से ही उठा लिए जाएंगे। तो ये घटनाक्रम जो होगा इजराइल के लोगों के लिए होगा, और साथ ही साथ पृथ्वी पे जो लोग रहेंगे अनबिलीवर्स, उनके लिए होगा। 19 चैप्टर को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में, तैयारियों के विषय में लिखा है। फिर 20 में 1000 वर्ष का राज है, फिर शैतान का विनाश है, फिर अंतिम न्याय है, फिर नया यरूशलेम है, जीवन की नदी है। तो ये सब घटनाक्रम को हम लोग देख सकते हैं। तो इसको जब आप पढ़े रहेंगे, तो जब हम लोग इस पर अध्ययन करने जाएंगे तो फिर आप ऑलरेडी पहले से स्टडी किए रहेंगे, तो आपको फिर ये हेल्प करने जा रहा है। तो चैप्टर 19, 20 और 21, 22 इसको आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ अब चैप्टर 1, 2 और 3, 4, 5 तक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि आप 6 से लेकर 18 तक के चैप्टर को ना पढ़ें। हम लोग जब इंडिविजुअली इस चीजों का अध्ययन करेंगे उस समय हम लोग साथ साथ में उनका अध्ययन भी करेंगे। लेकिन उसके पहले हम रैप्चर के घटनाक्रम को देखेंगे कि कैसे रैप्चर के बाद जो 7 इयर्स का जो टाइम फ्रेम में हम लोग जब स्वर्ग में होंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे 7 साल, उसके विषय में देखेंगे। फिर सेकंड कमिंग में जब प्रभु के साथ हम लोग बात आएंगे, उसके बाद 1000 इयर्स में हम कैसे पृथ्वी पर रहने जा रहे हैं उसके विषय में हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम ट्रिबुलेशंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। अब पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी भलाई के द्वारा प्रभु हम आनंदित हैं और हम खुश हैं। जैसे आपने अपने चेलों से कहा कि इस बात के लिए आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जगत के उत्पत्ति से पहले से ही प्रभु आपने हमें चुना है, आपने हमें अपनी निज प्रजा बनाकर रखा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज के स्टडीज के द्वारा और एंड टाइम्स के इवेंट्स के बातों को जानने का अनुग्रह आपने हम सबों को दिया है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। और जैसे हम इन विषयों को लेकर जब हम अध्ययन कर रहे हैं पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि हमारे समझ को और अधिक खोलिए पिता, ताकि हम अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को लेकर और अधिक गंभीर होकर हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जी सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। So praise the Lord and thank you. Amen.